नमस्ते साथियों। ग्रेगरी ग्रेबोवाई की डेली कंसंट्रेशन एक्सरसाइज में आज महीने की 26 तारीख और इस एक्सरसाइज के डे 26 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर महीने की 26 तारीख को ही आपको आज की इस एक्सरसाइज को करना है। ग्रेगरी ग्रेबोवाई जी की टीचिंग में उन्होंने हर दिन के लिए एक एक्सरसाइज बनाई है जिसके 4 पार्ट हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 में ए और बी और पार्ट 3। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप पहले से ही अपने गोल या सपने को निर्धारित कर लें। जो भी आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो आपको मिले, उनको आप पूरा होते हुए एक सिल्वर वाइट कलर की बॉल के अंदर देखेंगे या सपने को रखेंगे तो इसके रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी मिलेंगे। इस एक्सरसाइज को डेली करने से आपकी चेतना बढ़ती है। आपके जीवन में सारी अच्छी घटनाएं घटित होने लग जाती हैं और उन घटनाओं से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होता है। आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहने लगती है और आप जिन भी लोगों से मिलते हैं वो भी आपकी ही तरह की सोच वाले व्यक्ति आपसे जुड़ते हैं, जिसकी वजह से हम यूनिवर्स के वाइब्रेशन को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है उसे बुक के जैसे पढ़ सकेंगे। आपकी इंट्यूशंस बढ़ेंगी। समय से पहले ही पता चलने लगेगा कि क्या होने वाला है। ये थे इस एक्सरसाइज को करने के फ़ायदे। तो बढ़ते हैं आज की पहली एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज सुनते समय आपके दिमाग में आपको अपना सपना रखना है। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जब बाहर की दुनिया में जो भी आप देखते हैं उससे कुछ सीखकर अपने अंदर उससे जुड़ी चीज़ों में बदलाव लाना है। आज एक गाय के झुंड या चींटी के झुंड पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है। कभी आपने देखा होगा बहुत से जानवरों के झुंड यदि एक साथ जा रहे होते हैं, उसमें कभी आपका ध्यान किसी एक पर केंद्रित हो जाता है और कभी उसके साथ कुछ अलग घटित हो जाता है। जैसे टीवी पर या किसी वीडियोस या डिस्कवरी चैनल पर किसी गाय या भैंस के झुंड को आप देखते हैं तो किसी एक गाय या भैंस पर आपकी आंखें रुक जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ तो होने वाला है और तभी कोई शेर या मगरमच्छ वहाँ आ जाता है। मतलब यहाँ गौर करने की बात यह है कि इतने बड़े झुंड में आपकी नज़र एक पर गई और उसके साथ कुछ घटित हुआ। आपको पहले से ही इसके साथ कुछ होने वाला है, ये आपको पता चलता है। तो अगर हम बाहर की दुनिया से इसे अपने अंदर की दुनिया में कनेक्ट करते हैं तो आपको दिखेगा कि हम भी भीड़ में खड़े हैं। हम भी इंसानों की भीड़ में खुद को देख पा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा करने पर उस भीड़ में किसी इंसान के साथ क्या होने वाला है ये आपको पहले से ही समझ आता है। जैसा आपने चैनल पर देखकर गाय के लिए सही अनुमान लगाया, वही आपके अंतर्मन से, चेतना से, इंट्यूशन से बाहर निकलकर आता है। तो अगर आपको दिख रहा है कि उस भीड़ में आप हैं और आपके साथ सब अच्छा होने वाला है, तब तो सब अच्छा है। लेकिन यदि उस भीड़ में आप किसी को या खुद को देखते हैं और आपको ऐसा लग रहा है इनके साथ या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, तो मतलब अभी आपको सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको आपकी इस सोच को चेंज करना है, बदलना है। यहाँ पर यदि आप अपनी सोच को चेंज करते हैं तो आप जिस नज़र से उस भीड़ में देख रहे हैं तो आप उस गलत को सही में बदलना सीख जाते हैं। आपके दिमाग से आपने सब बदला और सामने सब बदलता दिखने लगता है। इस एक्सरसाइज को करने से आप सभी के चेहरों को देखकर उनके इनर डाउट्स को बड़ी आसानी से समझने लगते हैं। सभी के चेहरे से वो क्या कहना चाह रहे हैं ये भी आपको पहले से ही पता लगने लगता है। इस दिन आप इस एक्सरसाइज से खुद में किसी घटना का पूरा दृश्य
और उसकी बारीकियों को एक साथ देखने की क्षमता विकसित करने लगते हैं। तो ये थी आज की पहली एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं आज की सेकंड एक्सरसाइज के पार्ट 1 7 नंबर एक्सरसाइज पर। जैसा कि इमेज में दिख रहा है, यहाँ पर आप खड़े हैं, आपके सामने एक बॉक्स या क्यूब है, उस पर आज की फ्रिक्वेंसी वाले 7 नंबर लिखे हुए हैं। आप दोनों के बीच एक सिल्वर वाइट कलर की बॉल या स्फेयर है, जिसमें आप अपना सपना देख सकते हैं। सपने से एक लाइट जो बॉक्स के नंबर्स पर गिरती हैं और आपका सपना पूरा हो जाता है। तो चलिए मेरे साथ इन नंबर्स पर फोकस करते हैं। 1 5 8 4 3 2 1। इस 7 नंबर की एक्सरसाइज से आज के दिन की 7 से 14 तकलीफ़ों से आपको राहत मिल सकती है। नंबरों को देखते ही आपके अंदर की इन्फॉर्मेशन ये नंबर ले लेते हैं और आपकी इन सारी तकलीफ़ों को जो दिन भर में आपके साथ घटित हुई हों, उन्हें ये ख़त्म करने में सहायक होते हैं। अब चलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज के पार्ट 2 9 नंबर एक्सरसाइज पर। जैसा कि इमेज में दिख रहा है, आप एक बड़े से स्फेयर में हैं। आपके सामने फिर एक छोटा स्फेयर है जिसमें आपका सपना है और उसकी लाइट बड़ी स्फेयर के इनर सरफेस पर पड़ती है, जहां आज की फ्रीक्वेंसी वाले 9 नंबर लिखे हुए हैं। तो आपको 9 नंबर्स पर कंसंट्रेट करना है। 4 8 5 6 1 7 8 9 1। इस 9 नंबर की एक्सरसाइज से आपकी 7 से 9 प्रकार की तकलीफ़ें जो आज के दिन आपको मिली हैं, वो यहाँ दूर होती हैं। कोई ऐसा नंबर यदि हो जो आपको उभर कर फोकस हो रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब उस नंबर की फ्रिक्वेंसी आज के लिए ज़्यादा है। तो आप उन नंबर्स पर भी कंसंट्रेट करते हैं और बाकी के नंबर पर नहीं भी करते हैं, तब भी चलेगा। अब चलते हैं आज की थर्ड एक्सरसाइज पर। सबसे पहले अपना सपना आप तैयार रखें। यहाँ हम दिन की थर्ड एक्सरसाइज में दुनिया के लिए कुछ करते हैं। आज 26वें दिन हमें बताया जा रहा है कि जब से आपका जन्म हुआ, आपके हर सेल बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते उनका कोई अंत नहीं है और आपके अंदर की हर चीज़ की इच्छा भी अपने आप बढ़ती जा रही है। इसका भी कोई अंत नहीं है। जिसका कोई अंत नहीं है वो अनंत या शाश्वत कहलाता है, वो अमर है। मुझे ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए, उसके बाद ये करना है, तो इसका भी कोई अंत नहीं है। तो हर किसी की आत्मा में अलग अलग ऐसी ख्वाहिशें होती हैं। तो जब आप एक इच्छा पर दूसरी और दूसरी पर तीसरी इच्छा लाते हैं और ये इच्छाएं आपकी पूरी होती जाती हैं और उनसे कुछ लोगों को फ़ायदा मिलता है, तो मतलब आपकी आत्मा खुद ही सब क्रिएट करती है। आप खुद ही क्रिएटर हो जो हर चीज़ खुद ही साकार करते हैं। तो आपको ये अंदर से ही आता है कि ये मैंने बनाया। जैसे आप हर दिन खाना बनाते हैं और ख़ुद को क्रेडिट देते हैं कि ये मैंने बनाया। आपने उस खाने को बनाने में उसमें कितना प्यार, समय, कितना ध्यान दिया। इसी तरह अगर आपके अंदर कोई बीमारी है और आप उसके लिए भी ऐसा सोचें कि उसे आप ही ठीक कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपनी बॉडी को खुद ही ठीक करते हैं। जैसे कहीं पर कट जाने पर, चोट लगने पर कई लोग बिना कुछ दवा लगाए भी अपने आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये भरोसा है
कि ये घाव अपने आप हील हो जाएगा या भर जाएगा, जैसे आपने खुद को हील किया। यही इन्फॉर्मेशन आप किसी और बीमार या पीड़ित की चेतना को भी दे सकते हैं। जैसे ही आप उसकी चेतना को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप देखेंगे कि उसके साथ भी सब ठीक होने लगा है। यहाँ आपकी चेतना उनकी चेतना से कनेक्ट होती है। और जैसे जैसे हम सभी एक दूसरे की चेतना से कनेक्ट होते जाते हैं, तो आपके प्रेम को सभी अपने हृदय में महसूस करने लगेंगे और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट दिखेगी आपके प्रेम की वजह से। ये मुस्कुराहट भी उनके चेहरों पर अमर रहेगी, क्योंकि वो जब भी आपको याद करेंगे तब तब मुस्कुराहट के साथ ही आपको याद करेंगे। अब यही हम सभी को भी हमारी लाइफ में करना है। सभी के चेहरों पर हमारी सोच से मुस्कुराहट आए, बस। तो ये थी आज की थर्ड एक्सरसाइज। ये तीनों एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती हैं। मैं यहाँ कुछ स्पेशल नंबर आपके साथ शेयर करती हूँ, जिनका इस्तेमाल आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। इसमें पहला है रिसरेक्शन नंबर। ये वो नंबर है जो अपने आप सब कुछ रीसेट करता है। जैसे फ़ोन की स्पीड स्पेस में कमी होने पर हम उसे रीसेट करते हैं और वो बेहतर काम करने लग जाता है। उसी तरह ये नंबर सिर्फ पृथ्वी को ही नहीं, हमारे और हमारे साथ जो भी लोग हैं उनका भी ये रीसेट करता है। इस नंबर को पढ़ने का एक तरीका है। पहला नंबर लास्ट नंबर, दूसरा नंबर सेकंड लास्ट नंबर, तीसरा नंबर थर्ड लास्ट नंबर और बीच का नंबर। यहाँ आपकी आंखें मेरे नंबर बोलने के साथ साथ मूव होनी चाहिए, तभी ये आपके साथ काम करेगा। इसे पढ़ते वक्त ये देखना है कि मैं, मेरे साथ सभी और पूरी पृथ्वी रीसेट हो रही है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। 2 2 1 3 4 4 5। अब हम अपनी धरती को हील करेंगे इस नंबर के ज़रिए। 8 8 8 9 1 8 4 9 1 6 4 8। हील करने के बाद हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, बाढ़ से, तूफान से, भूकंप से या किसी बीमारी या बॉम्ब वगैरह से अपनी पृथ्वी को बचाना है। यहाँ जीजी टेक्निक में नंबरों के बीच यदि आपको गैप दिखते हैं तो वहाँ पर आपको एक पॉज लेना है या एक सांस लेनी है, फिर आगे के नंबर बोलना है। आइए मेरे साथ कीजिए। 9 1 4 7 1 2 8 1 9 1 9 8 4। अब हम अपनी धरती को बहुत सारा प्यार देंगे इस नंबर के ज़रिए। 8 8 8 9 1 2 8 1 8 8 4 8। अब अगला आपका बिजनेस हो, आपकी हेल्थ हो, सब कुछ आपके साथ अच्छा रहे, ये नंबर इसमें आपको हेल्प करता है। 4 1 9 3 1 8 8 8 9 4 1 8 9 8। आपको कभी पैसों की कमी ना हो, उसके लिए नंबर है 2 8 9 4 7 1 3 1 4 9 1 7।
अगला है टाइम इज़ मनी, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी टाइम आप दे रहे हैं, उसका कुछ इनपुट भी आपको मिलना चाहिए। 4 1 4 8 1 8 8 reduce the side effects of new vaccines। 2 4 8 7 4 9 8। तो यहाँ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। कल नई एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।